भैया संसद में एक अखाड़ा खुदवा दिया जाए, अखाड़ा जिसमें सांसद मल्ल युद्ध करें, क्योंकि यह काम सभी करते हैं, सभी पहलवान हैं। अधिकांश की स्थिति गुंडों जैसी है। मैं गुंडा शब्द का प्रयोग करता हूँ, जो सदन की मर्यादा को तार तार करेगा, जो नियमों को फॉलो नहीं करेगा, नियमों का उल्लंघन करने का जिसका स्वभाव है, उसे कहेंगे क्या। अब सदन में लोग मारामारी करेंगे, फटिंग फटा करेंगे, गाली गलौज करेंगे, माइक तोड़ेंगे, कागज के टुकड़े फेंकेंगे, बेल में जाएंगे, अमर्यादित आचरण करेंगे और इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा, थाने में कोई मुकदमा नहीं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 105 में इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है। सदन में कार्यवाही स्पीकर करेगा, अध्यक्ष करेगा, इनके ऊपर कोई और कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब चलिए भैया, इनके ऊपर कौन करेगा, और बारी बारी यह काम सभी करेंगे, सभी इस तरह का उपद्रव करेंगे। अधिकांश लोग उपद्रवी तत्वों में शामिल हैं, उसके बाद भी यह लोग भत्ता लेंगे। सदन नहीं चलेगा तो भी भत्ता लेंगे। हमने 122 सांसदों को छोड़ करके नोटिस भिजवाया था कि भैया ये पैसा वापस करिए। 45 दिन सदन नहीं चला था, इन लोगों ने लिया था। यह है 14वीं लोकसभा का 6वां, 7वां और 8वां सत्र। लोग पूछते हैं ना आपने किया क्या है। उस समय मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी और यह इस तरह का आचरण किया था। बहुत लोगों ने चेहरे बिगाड़ा था, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री जी लोग भी थे, बड़े बड़े सांसद थे, जिन लोगों ने भत्ता लिया था। बड़ा बड़ा खेल है, अलग से कभी चर्चा करूंगा। इनकी गाड़ियां किस तरह से महंगे किलोमीटर पर चलती हैं और कैसे कैसे लोग अनैतिक रूप से पैसे लेते हैं। कई बार तो मुझे बताया गया, मैं बता भी दूंगा, पुष्ट रूप से बताऊंगा, एकत्र कर रहा हूँ। सदन चला है और इधर इनकी गाड़ियां भी चली हैं, इधर भी गाड़ी का भत्ता लिए हैं, उधर सदन में प्रतिभाग करने का भत्ता लिया गया है। चलिए बताता हूँ भैया, एक अखाड़ा तो जरूरत है, एक अखाड़े की, जिसमें लोग मल्ल युद्ध कर सके। 8 सांसदों को निलंबित किया गया है राज्यसभा से। यह लोग कह रहे हैं कि हमारा निलंबन अवैधानिक है। जो कृषि सुधार के मामले में जो पास किया जाना था, जिस बिल पर चर्चा होनी थी, वह चर्चा ही नहीं कराई गई और असंवैधानिक रूप से पास करा दिया गया, ऐसा कहना है निलंबित सांसदों का और तमाम विपक्षी नेताओं का। आप इन सांसदों के बारे में जानते हैं। डेरेक ओब्रायन है, डोला सेन है, तृणमूल कांग्रेस के 2 हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह हैं, जिनके ऊपर अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा कायम किया है लखनऊ के हजरतगंज थाने में। इन्होंने कहा है कि हम आकर के बयान दर्ज कराएंगे जैसे ही सदन की कार्यवाही समाप्त होगी। इसके अलावा हैं राजू सातव, सैयद नासिर हुसैन और रिपुन बोरा, यह लोग कांग्रेस के हैं। के रागेश और इला मारन करीम, यह है सीपीएम के यह नेता है। लोग बेल में जाकर के वह कागज के गोले फेंके, सदन में इन लोगों ने उपद्रव किया, माइक को तोड़ डाला, इत्यादि इत्यादि। सदन की गरिमा है, सदन का जो स्पीकर होगा वह सदन की गरिमा होता है, सदन का आधार, विचार और प्रेरणा स्रोत होता है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन कई बार तमाम विपक्षी लोगों ने सदन के सभापति अध्यक्ष को यह कहा है कि दल विशेष के एजेंट हैं। सांसद तो अभी हैं और जो सत्तासीन दल है उन्होंने उनको स्थापित किया, तो बहुलता में यह लोग ऐसा करते भी हैं। लेकिन सदन की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, स्पीड की मर्यादा का ध्यान रखते हुए उन्हें निश्चित रूप से किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। उन्हें संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। करता कौन है? तमाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इसी तरह के हैं। गोल्डन जीरो का नाम दिया गया उन्हें, और उस पद के काबिल नहीं थे, उसके बाद भी बना दिया गया क्योंकि वह उस दल के थे। तमाम राज्यपाल ऐसे बनाए गए हैं जिस पर हमने चर्चा किया है। मैंने यह भी चर्चा किया कि 50 वर्ष में आपकी सेवानिवृत्ति कर दी जाएगी, कान पकड़ के बाहर कर दिया जाएगा, आप नौकरी लायक नहीं हो। लेकिन 80 वर्ष के बाद तक नहीं रहे, अब नाम नहीं लेना चाहिए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जी का इंतजार किया गया कि अंतिम सांस यह राज्यपाल रहते अंतिम सांस लें। ऐसे ही तमाम गवर्नर, अभी कल्याण सिंह जी इलाज उनका चल रहा है, वो अभी पूर्व के दिनों तक राज्यपाल थे। केसरीनाथ त्रिपाठी की भी उम्र ऐसे ही हो गई है। भैया बनाओ, समय काटो।
70 वर्ष के बाद तो इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, वह मनोयोग से काम नहीं कर पाएगा, उसे विश्राम की जरूरत होगी। यह एक संवैधानिक पद है। लेकिन अब चलिए भैया, निलंबन कर दिया वेंकैया नायडू साहब ने, जो उपराष्ट्रपति हैं, महामहिम उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं। 8 सांसदों को, जिनका हमने उल्लेख किया, इनका निलंबन कर दिया 1 सप्ताह के लिए। यह सदन में नहीं जाएंगे, ये लोग सदन में निकल भी नहीं रहे थे, मार्शल लगाए जाते हैं और बाहर किया जाता है। बहरहाल यह भी एक पक्ष है। सदन के सभापति की जो मर्यादा है, उसी प्रकार सदन के सदस्यों की भी एक मर्यादा है। वह निर्वाचित होकर के गए हैं और चुने गए हैं, उनका चयन किया गया है। तमाम तरीके जो हैं उस पर हम बहस करेंगे तो वीडियो लंबा होगा। तो उनकी भी मर्यादा है कि वह सदन में लोक कल्याण के मामले उठाएंगे और ठीक से उस पर बहस करेंगे, कानून बनाएंगे। कानून बनाने की चाबी सदन के पास है। इन सदस्यों का कहना है कि उस पर चर्चा नहीं कराई गई और संवैधानिक जो मर्यादाएं हैं उसको तार तार करते हुए विधेयक पास कर दिया गया। इधर सत्ता पक्ष इनको कह रहा है। अब चलिए एक और चौंकाने वाली बात है। लड़ाई इनकी होती रहती है। केसरीनाथ त्रिपाठी एक बार विधानसभा अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश में, और उनकी नाक कट गई थी। नाक तो रोज कटती है, जब जब सदन चलेगा तब तब नाक कटेगी। और नाक काटना इनका स्वभाव है, नाक कटवाना भी उनका स्वभाव है। यह इस तरह से होता रहता है। सदन चले, यह सत्ता पक्ष का भी दायित्व है कि हम सदन चलाएंगे, इसके लिए उस तरह का अनुकूल वातावरण सृजित करें। विपक्ष का भी यह है कि जो भी बिल लाए जाते हैं उनके पास पहले पहुंच जाता है, उस पर तैयारी करें और तैयारी के साथ आए। ऐसा कुछ होता नहीं है। निचले सदन से लेकर के अभी सीबी पांडे जी अपने एपिसोड में लगातार बता रहे हैं कि गांव सभा में खुली बैठकें नहीं होती। गांव सभा की खुली बैठकें वर्ष में 2 बार होना है, नहीं होती। ग्राम पंचायत की भी बैठकें नहीं होती। सदस्य लोग हस्ताक्षर कर देते हैं और सारे विकास के कार्य कागजों में होते रहते हैं। यही हाल क्षेत्र पंचायतों का है, उसका भी सदस्य रहा हूँ। यही स्थिति है। हम तो कुछ करा भी देते थे, लड़ भिड़ करके कोई अधिकारी नहीं आता है। ग्राम सभा में तो कोई अधिकारी आता ही नहीं कभी। ऐसे ही विधानसभा और लोकसभा की स्थिति। एक बार जिला पंचायत का सदस्य रहते हुए हमने जिला योजना की बैठक में हंगामा हो रहा था। हमने माननीय सदस्यों से कहा कि अपनी मर्यादा का ध्यान रखिए आप लोग, यह लोकसभा विधानसभा नहीं है। तो उन लोगों को बड़ा खराब लगा था, क्योंकि इसके भी सदस्य उसमें थे, मिनिस्टर भी थे। तो हमने कहा अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, यह वह सदन नहीं है, हमारा सदन है और इसको हम गरिमा के साथ चलाएंगे। तो दोस्तों, विशेषाधिकार है तो विशेषाचरण भी होना चाहिए। विशेषाधिकार, इन्हें विशेषाधिकार है कि सदन के भीतर से गिरफ्तार नहीं होंगे, और सदन के भीतर जो इनको विशेषाधिकार है उस पर हम कभी 105 पर अलग से चर्चा करेंगे। इसी तरह से विशेषाधिकार इनको विधानसभा और विधान परिषद में भी है। तो 374 के तहत इनका निलंबन किया गया है, जो नियम है। और निलंबन, हाँ, हरिवंश जी हैं उपसभापति, यह सुबह चाय लेकर के पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपना अभिकथन किया है कि जिस बिहार की माटी ने सदियों पहले लोकतंत्र प्रतिष्ठापित किया था, लोकतंत्र की मर्यादा को आज तक अछूने रखा और लोकतांत्रिक मूल्यों और इसको प्रक्रिया को सम्मान दिया, वहीं के हरिवंश जी हैं। और उन्होंने सुबह सुबह चाय पिलाया निलंबित सांसदों को, चाय लेकर के पहुंच गए। चलो भैया, जो हुआ सो हुआ। तो पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती है यह राजनीति है। पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती है। जिसको चाहे पागल कर दे, आपको यह ब्राह्मण बना देगी। आप कहेंगे जय परशुराम, हम परशुराम के वंशज थे, आपको यह राणा प्रताप बना देगी। और राणा प्रताप सिर पर चढ़ जाएंगे। अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान प्रकट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें जो मर्यादा है, हम अपने अधिकार की बात करेंगे, लेकिन दूसरे के अधिकार का हनन नहीं करेंगे। हम अपनी सीमाओं में रहेंगे, जनतांत्रिक सीमाओं में। हमको यह सुहेल देव हमारे सर पर चढ़ा देगी। महाराजा सुहेल देव हमारे प्राण तत्व हैं, आराध्य हैं, लेकिन यह जातियों में विखंडित कर देगी। आपको वर्ग संप्रदाय की क्यारियों में बांट बांट करके दंगा कराएगी। जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से। आगे की लाइनें आप बताइएगा अपने मैसेज में। तो ये है दोस्तों, बिना वोटिंग कराए कहा गया है कि इसको पास कर दिया गया।
और इनका निलंबन कब समाप्त होता है मैं नहीं जानता। इस मामले में जगजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य के मामले को मैं संदर्भित करना चाहता हूं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो अध्यक्ष की भूमिका है उस पर सवाल खड़ा किया था। विशेषाधिकार पर हम अलग से चर्चा करेंगे। अध्यक्ष पूर्ण प्राधिकार के साथ स्थापित है, उसे इस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और सभी सदस्यों को बोलने का भी अधिकार देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से गोले फेंके जा सबने किया है भैया, एक को दोष देना ठीक नहीं है। को बड़ छोट कहत अपराध हो, मैं बार बार इस लाइन का उल्लेख करता हूँ। तो यह रहा आज का वीडियो। देखना है कि उनका निलंबन कब समाप्त होता है। और सब एक ही चट्टे के बट्टे हैं, आज यह सत्ता में है तो नियम दिखाएंगे और कल यह विपक्ष में रहेंगे तो यही कामयाबी करेंगे। किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, बता दें सीना ठोक करके कि हमने नहीं किया है, हमने रोकने का प्रयास किया है। कुछ सांसद थे जो आज सदन में नहीं हैं, कुछ सदन में हैं तो हताश और लाचार हैं, वह चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। आपका आचरण तोड़ फोड़ का है, आप माइक तोड़ेंगे, आप सदन में जा करके पीठ के सामने इस तरह का आचरण करेंगे, बेल में आप कागज के गोले फेंकेंगे, आप इस तरह से आक्रामक रुख अपनाएंगे, नहीं किया जा सकता। इसके और भी तरीके हैं, लेकिन सदन की मर्यादा का ध्यान स्पीकर, सभापति, अध्यक्ष को भी रखना चाहिए। यदि नहीं रखेंगे तो लोग देख रहे हैं। और भैया एक अखाड़ा खुदवा दीजिए। स्पीकर महोदय, हम लोकसभा के माननीय अध्यक्ष से भी कहेंगे और राज्यसभा के सभापति से कहेंगे, विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से कहेंगे, एक अखाड़ा तो होना ही चाहिए जहां ताल ठोक करके और लड़े। उनको खूब लड़ने का शुभ अवसर देना चाहिए। लड़ाकू हैं, लड़ने का तरीका नहीं जानते हैं क्योंकि इनका कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ है। लड़ने का तरीका इसलिए नहीं जानते कि जो तरीका जानेगा उसको ये लोग सदन में नहीं भेजेंगे या ऐसे ही लोगों को सदन में भेजेंगे। इसकी निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर इन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया गया, उस अपना पक्ष नहीं रखने का अवसर दिया, तो यह भी एक अमावस पक्ष है लोकतंत्र के लिए। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो हमारा हौसला निश्चित ही बढ़ेगा। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करिए।